हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम सीटेट एग्ज़ाम 2024 जो जुलाई में होने वाला है आपका, तो उसके लिए हम एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन इस पर आज हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा होगा, आप लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पर सीटेट एग्ज़ाम पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। आपको उसमें डेली लाइव लेक्चर मिलेगा, देन रिवीजन शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, देन उसके आपको 50+ मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा, देन एमसीक्यूज सीरीज़ भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी 2000+ एमसीक्यूज, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, देन रिपीटेड एमसीक्यूज हम इसमें आपको देंगे। इसका जो पर पेपर फ़ीस है ये 2000 फ़ीस है, यानी आपको पेपर 1 ही लेना हो या पेपर 2 ही लेना हो तो 2000 फ़ीस है, और अगर आप बोथ पेपर लोगे तो 3000 इसका फ़ीस है। बोथ पेपर हम आपको इसके डिस्काउंट करा कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ग्लोबल ऑनलाइन का ऐप आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कीजिए। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो वहाँ से भी। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम सीटेट EVS यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़, उसका थोड़ा हम सिलेबस देख लेंगे। पेपर 1 के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी 30 मार्क के लिए पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर हम ये कवर करेंगे। तो इसका फर्स्ट जो पॉइंट है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, देन नेचुरल रिसोर्स एंड देयर conservation, then environmental pollution and its control, then social issues and the environment, then health and hygiene, then pedagogical issues and approaches in teaching EVS यानी environmental studies। तो स्टूडेंट्स, ये पेपर 1 में 30 मार्क के लिए पूछा जाता है। देन पेपर 2 में भी आपका सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़ वहाँ इसमें से इसके यानी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर होते हैं। तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दिस प्लांट हैज़ लीव्स विच आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, इट सीड्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑयल। यानी वो कौन सा प्लांट है जो कि उसका जो लीव्स है वो वेजिटेबल में यूज़ होता है, देन उसके सीड से हम ऑयल भी प्रोड्यूस करते हैं। तो वो कौन सा है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए स्पिनच, देन बी मस्टर्ड, देन सी है कैबेज एंड डी कोकोनट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी मस्टर्ड। मस्टर्ड का यूज़ हम एज अ वेजिटेबल उसका यूज़ करते हैं, देन उसका जो सीड्स है उससे हम ऑयल भी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रूट्स एंड प्लांट। रूट्स एंड प्लांट का कौन सा फंक्शन नहीं है वो यहाँ पर हमको बताना है। ऑप्शन ए है स्टोरिंग फूड, देन प्रोवाइडिंग ह्यूमंस, देन सी है गिविंग सपोर्ट टू द प्लांट, एंड देन डी है एब्सॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग ह्यूमस। तो इसका राइट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग ह्यूमंस, ये इसका फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, आसिम लाइक्स मैंगोज, ही वांट टू प्रिजर्व द मैंगो फॉर विंटर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी गुड वे टू प्रिजर्व देम। आसिम को यानी मैंगो पसंद है, तो वो यानी मैंगो को विंटर में प्रिजर्व करना चाहता है, यानी उसको वो पसंद है इसलिए। तो स्टूडेंट्स, वो कौन सा वे चूज़ करेगा वो हमको बताना है। तो हम देखेंगे, फर्स्ट है ऑप्शन ए मेक अ आम पापड़ एंड पिकल, देन पुट इन अ प्लास्टिक बैग, देन स्टोर इन अ रेफ्रिजरेटर, देन डी है प्रिपेयर जूस एंड स्टोर इन अ ईयर टाइट कंटेनर। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों भी यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर गलत है, यानी इतना दिन नहीं रहता है। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। आम पापड़ बनाएगा, देन पिकल यहाँ पर वो बनाएगा, प्रिजर्व करेगा विंटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर मैंने यानी ऑप्शन भी यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट्स।
इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ EVS यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एड्रेस इन्वायरमेंटल इश्यूज बाय यूजिंग द कंटेंट एंड मेथड। तो किससे हम उसका जो समस्या है यानी इश्यूज है उसको हम कम करते हैं वो देखेंगे। पर्याय ए है, ऑप्शन ए है साइंस एंड सोशल साइंस, देन बी है सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, देन सी है साइंस, देन साइंस एंड सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, साइंस। इससे हम उसका निराकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कैन बी कॉज बाय स्टैग्नेंट वाटर यानी जमा हुआ वाटर, उससे कौन सा डिसीज़ होता है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है चिकन पॉक्स, देन बी है निमोनिया, देन मलेरिया, देन पोलियो। तो स्टूडेंट्स आपको सभी को यानी पता है जो जमा हुआ वाटर होता है उससे क्या होता है, मलेरिया। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड, यानी नीचे दिए गए उसमें से कौन सा सीड नहीं है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है ब्लैक पेपर, देन व्हीट, देन सागो एंड देन एनी सीड। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, सागो, यानी जो साबूदाना होता है वो सीड नहीं है, वो सीड नहीं है, सागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज टर्म अ कोल्ड डेजर्ट ऑफ आवर कंट्री। कोल्ड डेजर्ट कहाँ है हमारे कंट्री में वो देखें हम। पर्याय ऑप्शन ए है लद्दाख, देन बी है लेह, देन सी है ओटी एंड डी है मनाली। यहाँ पर मनाली तो होगा ही नहीं क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट नहीं, यहाँ पर पूरा बर्फ़ वगैरह होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए लद्दाख ये डेजर्ट का इलाका है बट वहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है वो कोल्ड रहता है इसलिए उसको कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरली इज़ अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, इट इज़ इन विच स्टेट, कौन सा स्टेट है वो देखें हम। पर्याय ए है, ऑप्शन ए है तमिलनाडु, देन बी है केरला, देन सी है महाराष्ट्र एंड डी है बिहार। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। ओरली यहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट है, आपको सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द निकोबार स्टेट ऑफ केरला, यानी केरला के नज़दीक के कौन कौन से स्टेट है वो देखेंगे हम। पर ऑप्शन ए है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, सी है आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, डी है कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये निकोबार स्टेट है केरला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटेशन इज वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ असेसिंग एक्सपेरिमेंटेशन इंडिकेटर। तो कौन सा है वो देखेंगे हम। पर्याय ए है, ऑप्शन ए है पिक्चर रीडिंग, देन क्रिएटिविटी राइटिंग, देन डेमोन्स्ट्रेशन एंड डी है हैंड्स ऑन क्रिएटिविटी। इसका राइट ऑप्शन है डी, हैंड ऑन क्रिएटिविटी। ये इसका यानी मूल्यमापन जो करते हैं हम एक्सपेरिमेंट का, ये इंडिकेटर है हैंड ऑन क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द निकोबार स्टेट ऑफ तमिलनाडु आर, कौन सा स्टेट है यानी तमिलनाडु के नज़दीक कौन कौन सा स्टेट आता है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है केरला, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, देन बी है केरला, गुजरात एंड कर्नाटक, सी है आंध्र प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटक, देन डी है गोवा, कर्नाटक एंड केरला। तो इसका राइट ऑप्शन है ए इज़ अ राइट ऑप्शन, यानी केरला, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश जो है तमिलनाडु के नज़दीक के स्टेट है, यानी लग कर उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडुक इज अ लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ, कहा के वो यानी लैंग्वेज है, तो इसका ऑप्शन डी है झारखंड। कुडुक एक लैंग्वेज का नाम है, तो ये झारखंड में यानी ये लोकल लैंग्वेज है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर NCF 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज़। वो क्या थीम थी 2005 में जो रखी गई थी, वो थीम थी NCF के द्वारा। पर्याय ए है फूड, देन बी है वेदर, देन सी है एनर्जी, देन डी है सोलर सिस्टम। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, फूड, ये थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड होम असाइनमेंट इन EVS शुड प्राइमरली फोकस ऑन, किस पर फोकस है वो देखें हम। पर्याय ए है, ऑप्शन ए है रिवीजन एंड रेनफोर्समेंट, देन मास्टरी लर्निंग, देन चैलेंज एंड एक्साइटमेंट, देन डी है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। इसका राइट ऑप्शन है सी, चैलेंज एंड एक्साइटमेंट, इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डेड सी। डेड सी क्या है वो देखें हम। ऑप्शन ए है अ सी हुज वाटर इज पॉइजनस, यानी जहरीला वाटर होता है, वो सी है। देन बी है अ सी विच इज अ साल्टिस्ट ऑफ ऑल ओशन एंड सीज। देन सी है अ सी in which high and low tides are very frequent. Then D है a sea in which it is dangerous to sail ship. इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, a sea which is the saltest of all oceans and seas, यानी वो सी जो यानी साल्टी होता है वो डेड सी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोचामपल्ली इज अ विलेज फेमस फॉर अ सोशल काइंड ऑफ क्लोथ विच इज कॉल्ड द पोचामपल्ली। द विलेज इज अ पार्ट ऑफ, यानी ये एक विलेज है जो कि काइड्स क्लोथ के लिए फेमस है, वो किसका पार्ट है, किस स्टेट का पार्ट है वो देखेंगे। पर्याय ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, देन बी है तमिलनाडु, देन सी है कर्नाटका एंड डी है केरला। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में ये यानी एक गांव है, एक विलेज है पोचामपल्ली, जो कि काइट्स क्लोथ के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग वे द मोस्ट इफेक्टिव वे टू अराउज क्यूरियोसिटी अमॉन्ग्स क्लास 6 स्टूडेंट। किसकी जागरूकता यानी किसकी जागरूकता करनी चाहिए, किसकी लर्निंग देनी चाहिए वो बच्चा 6 स्टूडेंट को, वो देखिए। पर्याय ए है प्रोवाइड मोर हैंड ऑन एक्सपीरियंस, देन बी है गिव देम मोर प्रैक्टिस इन रिटर्न वर्क, देन सी है आस्क probing and imaginative questions, then D है conduct frequent unit test। इसका राइट ऑप्शन है सी, आस्क प्रोबिंग एंड इमेजिनेटिव क्वेश्चंस। जब हम यानी बच्चों को जब सवाल वगैरह करेंगे तो उनमें एक क्रिएटिविटी आती है, क्यूरियोसिटी यानी जागरूक होते हैं वो, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड कैन रोटेट इट नेक बैकवर्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। कौन सा है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है ओवल, देन
मैना, देन सी है क्राउ एंड डी है स्पैरो। इसका राइट ऑप्शन है ए, ओवल, यानी गुब्बड़, हम उसको हिंदी में गुब्बड़ बोलते हैं। तो वो यानी उसका नेक जो है वो बैकवर्ड रोटेट करता है लार्ज एक्सटेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड कैन सी 4 टाइम एज फार एज वी कैन सी। 4 टाइम वो ज़्यादा देख सकता है, वो कौन सा यानी कौन सा बर्ड है वो देखेंगे हम। पर्याय ए है क्राउ, काइट्स एंड नाइट ईगल, देन बी है ईगल्स, पीगॉन एंड पैरट, देन सी है कीट, ईगल एंड वुलचर्स, देन डी है डोव्स, क्रॉस एंड पिकॉक। इसका राइट ऑप्शन है सी इज राइट ऑप्शन, यानी कीट्स, ईगल्स एंड वल्चर्स ये 4 टाइम ज़्यादा देख सकते फार एज फार वी कैन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज़ द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार टू स्टार्ट बी कीपिंग, यानी मधुमक्खी को पालने का कौन सा उनका पीरियड होता है बिहार में, कौन सा मंथ उनके लिए यानी सबसे अच्छा एटमॉस्फेयर होता है वो मंथ में। वो देखेंगे हम। पर्याय ए है जनवरी टू मार्च, देन बी है अप्रैल टू जून, सी जुलाई टू सितंबर, डी अक्टूबर टू दिसंबर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अक्टूबर टू दिसंबर में ये लोग बी कीपिंग करते हैं, यानी मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजर्ट ओक is a tree whose root go deep into the ground till they reach water, यानी डेजर्ट ओक एक बर्ड यानी एक प्लांट का ये नेम है। वो ट्री यानी उसका जो रूट है वो ग्राउंड में तब तक जाता है जब तक वो वाटर तक यानी पहुंच नहीं जाता है। देन द डेप्थ ऑफ दिस रूट इज़ नियरली 30 टाइम्स हाई ऑफ द ट्री, यानी जितना ट्री हमको ऊपर दिखता है, यानी ऊपर यहाँ पर 30 मीटर यहाँ पर ट्री है, तो उसका 30 को आप 30 टाइम्स यानी मल्टीपल करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 300 सॉरी 900 यहाँ पर आएगा, यानी इतना वो ट्री का डेप्थ नीचे जाता है, इतना वो नीचे जाता है स्टूडेंट्स। तो वेयर कैन यू फाइंड दिस ट्री, वो कहाँ पर पाया जाता है वो देखेंगे हम। पर्याय ए है राजस्थान, देन बी है ऑस्ट्रेलिया, देन सी है अबू धाबी एंड डी रशिया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में ये ट्री पाया जाता है, यानी इतना हम नहीं कहेंगे उसको, यानी यहाँ पर वो 3 मीटर ऊपर है, तो उसका 30 आप मल्टीप्लाई करोगे यानी इसका 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा इसका। तो इस तरह से स्टूडेंट्स 30 टाइम्स वो नीचे होता है उसका रूट। मैंने आपको ये एग्जांपल देकर बताया, वो 3 मीटर ऊपर होगा तो उसका 90 मीटर नीचे रूट होगा। तो इस तरह से वो रूट यानी वो प्लांट होता है। नेक्स्ट वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, डेजर्ट ऑक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोंज इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स, दिस मेटल्स आर। ब्रोंज वो 2 मेटल से बना होता है, वो कौन से 2 मेटल है वो देखेंगे हम। कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड टीन, कॉपर एंड आयरन, एंड देन एल्यूमिनियम एंड टीन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कॉपर एंड टीन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज अ शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग, वो कौन सा कैरेक्टर है जो कि ये यानी 4 जो नीचे बर्ड्स है उनमें दिखाई देते हैं। वो देखेंगे हम। लिजार्ड, स्पैरो, टर्टाइल एंड स्नेक। ऑप्शन ए है दे ले एग्स, यानी वो अंडे देते हैं। देन दे आर पॉइजनस,
वो वो पॉइजनस है. दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज नियर वाटर. देन डी है देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ स्केल. तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है वो देखेंगे हम. उसका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है. लिजार्ड, स्पैरो, टर्टाइल एंड स्नेक दे ले एग, यानी वो अंडे देते हैं, वो देते हैं. ये उसमें कैरेक्टरिस्टिक सेम है. लिजार्ड भी, स्पैरो भी, टर्टाइल भी एंड स्नेक भी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ आवर कंट्री डू मोस्ट पीपल लाइक ईट सी फिश कुक इन कोकोनट ऑयल. वो कौन सा स्टेट है जो कि जहाँ के लोग मछली को कोकोनट ऑयल में ज़्यादा फ्राई करके खाना ज़्यादा पसंद करते हैं. वो कौन सा स्टेट है वो देखेंगे हम. मिज़ोरम, बी है जम्मू एंड कश्मीर, सी है गोवा एंड बिहार. तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? गोवा. ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन. गोवा इज़ राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ वी ऑब्जर्व बर्ड वी फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द बर्ड ऑफ्टन मूव देयर नेक, इट इज़ बिकॉज. यानी अगर आपने ऑब्जर्व किया बर्ड में, तो यानी ज़्यादातर बर्ड जो होते हैं वो नेक से मूव करते. तो वो क्यों करते, क्या कारण है उसका, वो देखेंगे हम. पर्याय ए है, इट मोस्ट ऑफ द बर्ड द आई आर फिक्स एंड कैन नॉट मूव. देन बी है, देयर ears are covered and they can fly. Then C है, the bird have two eyes. Then D है, their eyes can focus on two different objects at a time. इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए. क्या कारण है उसका? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड द आइज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव. यानी उनका आइज जो है वो फिक्स होता है, वो इधर उधर नहीं देख सकते, इसलिए वो नेक मूव कर वो इधर उधर देख सकते हैं. ये कारण है उसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप डिसीज कॉज बाय मॉस्किटो. कौन सा डिसीज़ होता है जब हमको मॉस्किटो बाइट करता है, यानी मच्छर जो है वो बाइट करता है. पर्याय ए है मलेरिया, डेंगू एंड कोलेरा. देन बी है डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया. देन सी है मलेरिया, कोलेरा एंड टाइफाइड. देन डी है मलेरिया, चिकनगुनिया एंड टाइफाइड. तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया इज द राइट ऑप्शन. द नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैपिंग एट अ प्राइमरी लेवल प्रोमोट विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इन अ लर्नर. वो कौन सी स्किल है वो देखेंगे हम. ऑप्शन ए है नीट ड्राइविंग. देन बी है कैलकुलेशन एंड स्टडी प्लान. देन सी है ड्राइविंग अकॉर्डिंग टू स्केल. देन डी है आइडिया अबाउट रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, आइडिया अबाउट रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन इज अ स्किल लर्नर. प्राइमरी लेवल पर हम ये प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन अप्रोप्रिएट इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन इन्वायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल. कौन सा वो अप्रोप्रिएट इंडिकेटर नहीं है, देखेंगे हम प्राइमरी लेवल पर. रिमेंबरिंग, देन क्वेश्चनिंग, कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वेलिटी एंड कोऑपरेशन. तो इसका राइट ऑप्शन है रिमेंबरिंग. ये इसका यानी अप्रोप्रिएट इंडिकेटर नहीं है असेसमेंट का. असेसमेंट यानी क्या? मूल्यमापन यानी मूल्यांकन हम जो करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NCF हैज़ नॉट रिकमेंडेड एनी prescribed curriculum and textbook for EVS यानी environmental studies for classes first and second. The most appropriate reason for this, यानी वो क्यों नहीं करते करिकुलम और टेक्स्ट बुक इन्वायरमेंट पर क्यों नहीं देते वो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को.
तो देखेंगे हम इसका क्या कारण है। टू रिड्यूस द लोड ऑफ curriculum, then EVS is only for class 3rd onward, then CA learner in class 1st and 2nd cannot read and write, then DA to provide contextual learning environment। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, टू प्रोवाइड अ कंटेंचुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। तो स्टूडेंट्स ये उसका रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिटी इज एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स इन EVS एट प्राइमरी लेवल बिकॉज, क्या कारण है वो देखेंगे हम। पर्याय ए है, इट इज़ अ इजीली अवेलेबल रिसोर्स, देन इट इज़ अ वेरी inexpensive resource, then CA it comprises wise and elderly pupil, then DA it provides learning opportunity in a real setting। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इट प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग। यानी प्राइमरी लेवल पर जो बच्चे होते हैं 1st 2nd स्टैंडर्ड के, तो वो यानी कम्युनिटी में रहते हैं, तो इसलिए उनको रियल सेटिंग होती है वो चीज़ों को समझने के लिए, इसलिए वो प्रोवाइड नहीं करते हैं। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेचर ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज डज नॉट एडवोकेट दैट। इसका राइट ऑप्शन क्या है वो देखेंगे हम। पर्याय ए है, चिल्ड्रन गेट स्पेस to learn by doing, then B है, children ask a lot of question, then C है, children get a lot of space to explore, then D है, children make fewer mistakes। तो इसका राइट ऑप्शन डी है, children make fewer mistake। then नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, while making group for an activity and EVS टीचर शुड, इसका राइट ऑप्शन क्या है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है, मेक 2 ग्रुप ओनली ईच विथ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, देन बी है, मेक ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स, देन सी है, इंश्योर सेपरेट ग्रुप फॉर बॉयज़ एंड गर्ल, देन डी, इंश्योर कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट। इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, इंश्योर कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोएम एंड स्टोरी आर इफेक्टिव इन ट्रांसैक्टिंग द थीम ऑफ EVS, दिस बिकॉज पोएम एंड स्टोरीज। तो क्या उसका राइट ऑप्शन क्या है, कैन प्रोवाइड द कंटेक्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, देन बी है, कैन नर्चर क्रिएटिविटी एंड एस्थेटिक सेंस, देन बी सी है उसका ऑप्शन, कैन बी रीच डिपिक्शन ऑफ द चाइल्ड एनवायरनमेंट, देन डी है, कैन एक्सप्लेन वेरियस कंसेप्ट। इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है, कैन नर्चर क्रिएटिविटी एंड एस्थेटिक सेंस। इसका राइट ऑप्शन क्या है, बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रूट ऑफ अ बनियन ट्री। कौन सा यानी उसका फंक्शन कैरेक्टर नहीं है वो देखें हम बनियन ट्री का। ऑप्शन ए है, देयर रूट स्टोर द फूड, दे आर अंडरग्राउंड रूट्स। सी है, रूट हैंग डाउन फ्रॉम द ट्रीज ब्रांचेस, देन रूट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू ट्रीज लाइक पिलर। इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, दे रूट स्टोर द फूड। ये उसका कैरेक्टर नहीं है, रूट ये फूड स्टोर नहीं करता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं, 40 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो गए हैं। तो इस तरह से ये जो सीरीज़ है ये हम एग्ज़ाम तक इसको स्टार्ट रखेंगे। तो स्टूडेंट्स
आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।